नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर 8 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के करेंगी दर्शन। प्रशासन की मदद से तमाम तैयारियां पूरी। मुंबई में सीएम धामी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस से की मुलाकात। कई विषयों पर की गई चर्चा। सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान श्री गणपति के दर्शन की और की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में एम्स की तर्ज पर खुलेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। राज्य में आयुर्वेदिक के इलाज और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड की बेटियों ने कजाकिस्तान में फहराया परचम। जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड और रजत मेडल। तीनों का पिथौरागढ़ पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी। एम्बुलेंस से 16 कट्टों में बरामद किया गांजा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 32 लाख से भी ज्यादा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान श्री गणपति के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने इस मौके पर प्रभु श्री गणेश जी से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और प्रदेश की उन्नति की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर सुबह भ्रमण के दौरान उत्साह और उमंग से भरे हुए मुंबई वासियों के साथ योग और सूर्य नमस्कार किया। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने हेतु सभी को नियमित दिनचर्या में योग और सुबह काल भ्रमण को शामिल करने का संदेश दिया। इस दौरान मुंबई वासियों ने देवभूमि उत्तराखंड भ्रमण के अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा दी गई व्यवस्थाओं और प्रदेशवासियों के सरल व्यवहार की प्रशंसा की। मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनसे भेंट की। इस मौके पर उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चारधाम और मानसखंड यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगी। सुबह 10 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वो दर्शन करेंगी। इसको लेकर बद्रीनाथ में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने समय के मुताबिक मंदिर समिति ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां प्रशासन की मदद से पूरी कर ली। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी का 8 नवंबर को बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का कार्यक्रम है और जो अभी तक प्राप्त जानकारी है वो 10 बजे के आसपास बद्रीनाथ जी में पहुंचेंगी और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगी और लगभग 1.25 घंटे की अवधि बद्रीनाथ धाम में बिताएंगी।
मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से महामहिम जी के स्वागत के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां की जानी हैं वो पूर्ण कर ली गई है। हेमवती नंदन महुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में टिहरी डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने आगामी 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उपाधि मिलेगी, जिसमें अभी तक 320 पीजी और 60 पीएचडी के छात्रों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। दीक्षांत समारोह के समन्वयक प्रोफेसर वाईपी रेवानी ने बताया कि समारोह के भव्य और दिव्य बनाने को लेकर तैयारियां जारी है। नगर में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो आगमन है 8 तारीख को, उसके तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था और आज पुनः जो भी तैयारियों को चाक चौबंद करने के डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जारी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी हो जाए और इसमें यूनिवर्सिटी की जो टीम है और डिस्ट्रिक्ट की टीम है सभी लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। तो मीटिंग भी ले रहे हैं सर अधिकारी जी, बैठक भी लेंगे और जगह जगह जाके जहाँ भी दौरा होगा उसका फिर स्थलीय निरीक्षण भी किया। आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु अल्मोड़ा पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन, व्यक्ति और वस्तुओं की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते भतरौज खान पुलिस टीम द्वारा मोहान बैरियार पर चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस रोका और मरीज के बारे में पूछा तो चालक द्वारा इमरजेंसी में मरीज को रामनगर ले जाना बताया गया। वहीं एम्बुलेंस की खिड़की के शीशे से अंदर झांक कर देखा तो कोई मरीज अंदर नहीं दिखाई दिया। पुलिस टीम को शक होने पर एम्बुलेंस की चेकिंग के दौरान चालक के बगल में बैठा व्यक्ति एम्बुलेंस से उतरकर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना अध्यक्ष ने एम्बुलेंस को चेक किया तो एम्बुलेंस में प्लास्टिक के 16 कट्टों में गांजा भरा हुआ मिला, जिसकी कुल कीमत 32,72,925 रुपए बताई जा रही है। वहीं एम्बुलेंस में अवैध रूप से गांजा तस्करी करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार और गांजा तस्करी में प्रयुक्त एम्बुलेंस को सीज करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश को एक ड्रग्स फ्री प्रदेश के रूप में 2025 तक मुक्त करने के उद्देश्य से निर्देश दिया गया है कि आप सभी लोग अपने क्षेत्र में सघन चेकिंग करें और मादक पदार्थों की अधिक से अधिक बरामदगी करें। तो इसी के अनुपालन में कल चेकिंग अभियान चल रहा था और इसमें भतरौज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को चेक किया तो उसमें 2 कुंटल 18 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश के 17 प्रकोष्ठों में से 13 प्रकोष्ठों का गठन कर दिया है, जिसमें एक संयोजक और 5 से संयोजक बनाए गए हैं। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर ये प्रकोष्ठ आज से ही काम करेंगे। इसी तरह से संगठन की संरचना जिला स्तर पर भी बनाई जाएगी। इसके अलावा जल्द ही विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद केंद्र से निर्देश मिलने पर एक और प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। 17 में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ में हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 ही किए हैं, कहीं 1-2 नाम अभी घोषित किए हैं सह संयोजक के नाते, लेकिन संयोजक हमारे 13 के 13 प्रकोष्ठ के घोषित हो चुके हैं।
डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदान हुआ। महाविद्यालय में इस बार 1529 छात्र छात्राओं में से 927 छात्र छात्राओं ने मतदान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ आजाद ग्रुप के प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे रहे। वहीं शाम 5 बजे परिणाम घोषित होने के बाद विजय प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण होगा, जहां छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने व्यवस्था को भी चाक चौबंद बनाए रखा। का छात्र संघ निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी सुबह 7 बजे से, और 1 बजे तक बच्चों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है और लगभग 60% मत पड़े हैं। बच्चों में उत्साह रहा और अभी 1-2 बजे के बाद इसकी मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मैं छात्र संघ को और सभी छात्रों को उनकी शांति व्यवस्था में सहयोग करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए उनका साधुवाद करता हूं और उन्हें निरंतर इसी तरह से महाविद्यालय की उन्नति के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहे, इसके लिए मैं उनको शुभाशीष देता हूं। रुड़की डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मार ली। हालांकि पिछले कई सालों से अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों में था, पर अगर बात की जाए तो निर्दलीय छोड़कर बाकी पूरे पैनल पर एबीवीपी ने अपना कब्जा जमा लिया। अध्यक्ष पर अभिजीत तो महासचिव पद पर गौरव ने जीत हासिल की है। इसके बाद कॉलेज परिसर के बाहर छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटी है और सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो गए थे और 1 बजे तक हमारे पास चुनाव की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद हमने मतगणना की। मतगणना के पश्चात जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो उम्मीदवार जीते हैं वो हैं अभिजीत। उसके बाद जो हमारे पास उपाध्यक्ष का जो पद है उसके ऊपर जो जीते हैं वो हैं श्राविका राजयान। फिर हमारे पास महासचिव सचिव का पद है, उसके ऊपर जो विजयी हुए हैं कैंडिडेट उनका नाम है गौरव कुमार। उसके बाद हमारे पास जो अगला पद है वो संयुक्त सचिव का है, तो संयुक्त सचिव के पद पर जो विजयी हुए हैं वो है तनिष्का त्यागी। रही बात मेरी जीत की, तो सर इसमें जीत ऐसे ही नहीं है कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद लगातार 2 साल से मैं महाविद्यालय में मतलब एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा। किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान हुआ और ये मेहनत थी कड़ी सर। 15 दिन हो गए, दिन रात एक कर रखा, तो यही हमारी जीत। ये पूरे मेरे कॉलेज के स्टूडेंट को जाता है सर। मेन तो मुद्दा ये है क्योंकि वो वोट करते हैं, हमें हमारा कार्य देखकर वोट करते हैं, हमारी मेहनत देखकर वोट करते हैं, हमारा नेचर देखकर वोट करते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर 513 वोट मिली हैं, तो मतलब कहने की बात ये 260 वोट के गैप से जीतता हूँ मैं। इसका मतलब उन्होंने मेरे में कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी स्टूडेंट ने कि मैं उनके लिए कुछ अलग कर सकूँ कॉलेज में, तो तभी उन्होंने मुझे चुना है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपनी पुत्री राशि के साथ सुबह भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ दर्शन के बाद फिल्म अभिनेत्री दोपहर में श्री बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां पर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने मंगलवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ राजधानी देहरादून से केदारनाथ धाम पहुंची। वो बीते सोमवार 6 नवंबर को देर शाम मुंबई से देहरादून आई थी। इसके साथ ही बता दें कि केदारनाथ हेलीपैड पहुंचने पर बीकेटीसी और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। केदारनाथ मंदिर पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री भगवान केदारनाथ जी की रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हुई। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भगवानपुर रायपुर औद्योगिक क्षेत्र की कुछ फैक्ट्रियां सुबह शाम जहरीला धुआं छोड़ रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों की जिंदगी नर्क बनकर रह गई। अगर स्वास्थ्य विभाग निष्पक्षता से जांच करे तो ज्यादातर लोगों को कैंसर, दमा, खांसी जैसी भयानक बीमारियों का दौर सामने आएगा, जिसका सीधा जिम्मेदार है पॉल्यूशन विभाग, जो ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी चुप्पी साध कर बैठा है, जिन्हें तनख्वाह सरकार देती है और गुलामी फैक्ट्रियों की करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर जीरो टॉलरेंस की सरकार कार्रवाई करे, जो अपने हित के लिए सीधे सीधे ग्रामीणों की जिंदगियों में जहर घोल रहे हैं। देखिए, इसकी हमने कई बार केमिकल छोड़े जाने की हमने शिकायत भी करी। हमारे यहाँ शमशान घाट है, उसमें लगातार केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा, जिससे कहीं ग्रामीणों की इससे मौत भी हो चुकी। हमने पिछले साल भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ लिपापोती अधिकारी द्वारा इस बात पर कर दी गई है, तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। पॉल्यूशन से हमारे यहाँ इतनी बीमारी, हर आदमी तो खांसी का बीमार है, और रात को लगभग 7-8 बजे के बाद इतना गाँव के अंदर इतना धुआं जा, लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा इसकी दिक्कत हो जा, लोगों को सांस नहीं मिल पाता, और सांस और दम के कारण लोगों में कैंसर की बीमारी हमारे यहाँ ज्यादा फैल रही। यहाँ जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल युक्त पानी है, वो पानी को तो प्रभावित कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं बना। अगर ये देखा जाए कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन यहाँ का पानी बाहर नहीं किया जा रहा है। ड्रेनेज वाला सिस्टम या पानी की व्यवस्था की बाहर निकालने की कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ। सोमवार को उत्तराखंड सरकार और राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ के एमओयू किए गए हैं। जिन बड़ी कंपनियों से एमओयू किए गए हैं उनमें से कुछ नाम है इमेजिका, आत्मंथन, ACME डेटा सेंटर, परफिटी आदि। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फर्मों से बातचीत हुई है, जिनमें JSW स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, स्टार भोजन, वी अर्जुन लॉजिस्टिक पार्क प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक देश से बाहर लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं, जबकि देश भर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में 26,575 करोड़ और 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में 12,500 करोड़ और 17 और 18 अक्टूबर को UAE में 15,475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ। लेकिन इस वर्ष की जो यात्रा हुई है, अभी तक 55 लाख तीर्थ यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी 18 तारीख तक यात्रा चल। एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्थान की स्थापना के बाद राज्य में आयुर्वेद के इलाज और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं और इसी वजह से राज्य तेजी से एक वेलनेस स्टेट के रूप में उभर रहा है। देश के कई नामी संस्थान वेलनेस के सेक्टर में राज्य में निवेश कर रहे हैं। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि राज्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था। उसमें भारत सरकार ने ये कहा कि अगर हम चाहें तो हमारे जो संस्थान है वर्तमान में, उनमें से किसी एक को अपग्रेड करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने में वो मदद कर सकते हैं भारत सरकार और के लोग। तो हम लोगों ने उसी क्रम में ये पत्र भेज के ऋषिकुल आयुर्वेदिक जो हमारा कॉलेज है हरिद्वार में, उसको उस पर सहमति हमने दी है भारत सरकार को कि हमको इस संस्थान को अपग्रेड किया जाए। तो उसमें उनके तरफ से आगे जो कार्रवाई की जानी है, और हम लोग आशान्वित हैं कि इस संबंध में जल्दी भारत सरकार अपनी सहमति दे देगी। सीमांत घाटी का सबसे दूरस्थ गांव तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी होती है। तोलमा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और विगत कुछ सालों पहले
पूर्व तोलमा गांव तक जाने के लिए आधी अधूरी कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था। जो कच्ची सड़क निर्माण कार्य अब जगह जगह भूस्खलन के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पैदल आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पैदल आवाजाही करने पर लोग मजबूर हैं और उन्हें भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। 7 दिवसीय विश्वनाथ भूतपूर्व सैनिक मेला हर साल की तरह लक्की ड्रॉ के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य केवल मेला नहीं बल्कि वीरांगनाओं, गरीब छात्र छात्राओं, दैवीय आपदा से पीड़ित जिनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सही ना हो, जंगली जानवरों द्वारा पीड़ितों को सहयोग राशि संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछले 15-16 सालों से उत्तरकाशी के भूतपूर्व सैनिक ये काम कर रहे हैं। ये सैनिक दीपावली मेले में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और साथ में मेलार्थियों के लिए मनोरंजन की सुविधा भी की जाती है। वहीं अंतिम दिवस पे ये लकी ड्रॉ के साथ संपन्न हुआ। अब इस दिवाली को कैसे अच्छा मना सकते हैं और इसमें जो एक 250 रुपये का एक टिकट है और टिकट में बाकायदा पारदर्शिता से जो खुलेआम मंच के ऊपर जो लड़कियाँ निकलती हैं, तो बात वो नहीं कि चिन्याली क्यों गया, फलानी जगह क्यों गया, लेकिन इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य ये है कि जो इससे पैसा बचता है, जिन लोगों को इनाम मिलता है, इनाम के बाद जो पैसा बचता है उन असहाय लोगों को और जो हमारे पूर्व सैनिकों के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है उनके परिवारों को और तमाम जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, आपदा में कोई ऐसी बात हो गई तो उस पर ये पैसा खर्च किया जाता है। सैनिक टी स्टॉल वालों ने जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा और मैं आज तक लेता रहा और पहली बार जो है मेरा ये इनाम निकला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जो ये 30 ग्राम जो सोना निकला, ये 3 ग्राम क्या करेंगे आप इसका? इसको जो है सीधे देवी देवताओं के लिए माला बनाऊंगा। जी हाँ, सोना तो सभी ने देखा, चढ़ाते हुए किसी ने नहीं देखा है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।